परमेश्वर के मिठास नाम में परमेश्वर के प्रियजनों को जय मसीह। आइए हम आज परमेश्वर के वचनों से देखेंगे। मैं आपके बीच में लूका 9 अध्याय के 42 अध्याय से मैं जो परमेश्वर की जो वचन है वो आपके समक्ष में लाया हूँ। और इस जब हम 42-43 से जब हम 48 तक हम पढ़ते हैं, हम यहाँ पे पाते हैं एक ऐसी स्त्री के बारे में जो 12 वर्ष से बीमार थी। उसकी बीमारी थी कि उसे वो लहू उसके शरीर से बह रहा था और उसने उस रोग को ठीक करने के लिए उसने कई वेदों को, कई डॉक्टर को उसने दिखाया, लेकिन वो डॉक्टर उसे ठीक कर नहीं पाए और उसकी बीमारी और ज्यादा खराब होती गई, जबकि उसने अपनी सारी जीवन की जो जमा पूंजी थी उस बीमारी के इलाज में उसने लगा दिया। और उसे पता चला एक दिन कि सचमुच प्रभु यीशु चंगा करता है और उसने मन में विश्वास किया कि अगर मैं परमेश्वर के वस्त्र के एक छोर को भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सचमुच हम हमें देखते हैं हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे हर कष्टों को दूर करने वाला परमेश्वर है। सचमुच परमेश्वर की समक्ष जब हम चाहते हैं, परमेश्वर कभी हमारे साथ भेदभाव नहीं करता है। वो हमें एक पुत्र और पुत्री के रूप में वो देखता है। इस स्त्री को हम देखते हैं, जब वो रोग से ग्रस्त थी, उसने संसार की हर अच्छे से अच्छे इलाज के पीछे वो गई, लेकिन कोई भी इलाज उसके शरीर में चंगाई नहीं ला पाया। और हम हमें देखते हैं, जब उसने परमेश्वर के बारे में सुना, परमेश्वर के जो परमेश्वर चंगा करता है, और उसने विश्वास करके अपने कदमों को उसने उठाया। और जब प्रभु यीशु वहां से जा रहे थे, हम देखते हैं कि परमेश्वर के इस वचन में भीड़ उसके पीछे लगे हुए थे, उनके ऊपर गिर पड़ रहे थे। आगे पीछे भीड़ उन्हें घेरे हुए थे और वो स्त्री एक रोगी थी। उस रोगी स्त्री को परमेश्वर के समक्ष पहुंचना उस भीड़ को चीर के बहुत ही कठिन था। लेकिन वो स्त्री डरती हुई, कांपती हुई उस भीड़ में से वो गुजरी और उसने परमेश्वर के उस वस्त्र को उसने छू लिया। जैसे उसने विश्वास के साथ परमेश्वर की उस वस्त्र को उसने छू ली, वो चंगी हो गई। तुरंत ही वो चंगी हो गई और उसकी रोग उसके शरीर में से तुरंत चला गया। और उसने भी अपने शरीर में महसूस किया कि वो चंगी हो गई है। देखिए, हम परमेश्वर पर विश्वास जब करते हैं और हम पूर्ण हृदय से, टूटे हुए हृदय से जब हम परमेश्वर के समक्ष में हम जाते हैं, तो परमेश्वर का स्पर्श ही हमारे हर कष्टों को दूर कर देता है। और हम यहाँ पाते हैं कि परमेश्वर को जब उस स्त्री ने छुआ, उसी वक्त प्रभु यीशु को भी पता लग गया कि किसी ने उन्हें छुआ है और उन्हें कहा कि किसी ने मुझे छुआ है। यहाँ में हम देखते हैं सब भीड़ और जो परमेश्वर का जो दास पतरस था और दूसरे चेले थे, वो आगे पीछे देख रहे थे। वो कह रहे प्रभु यीशु से, प्रभु आपके तो चारों ओर भीड़ है और सब आपके ऊपर गिर पड़ रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसी विशेष ने आपको छुआ है? परमेश्वर ने कहा कि मेरे शरीर से शक्ति निकली है। सचमुच यहाँ में देखे कितना शक्तिशाली वचन हम यहाँ में देखते हैं। यहाँ में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने कहा, जब हम परमेश्वर को हम छूते हैं तो परमेश्वर के शरीर से शक्ति निकलती है और वह शक्ति से हमें चंगा करता है। हम भीड़ में क्यों ना हो, हमें कभी कभी लगता है कि संसार में इतने हजार लोग हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उनके बीच में क्या परमेश्वर हमारी आवाजों को सुन सकता है? हमारे कष्टों को वो देख सकता है? आज परमेश्वर का ये वचन जब हम लूका 9 के जब हम 42 से 48 तक जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं, हम जितनी भी भीड़ में क्यों ना हो, संसार में असंख्य जातियां क्यों ना हो, लेकिन जब हम सच्चे हृदय से परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर की शक्ति हमारे ऊपर प्रकट होता है। परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है और हमारे कष्टों को वो दूर करता है। सचमुच इस स्त्री के साथ भी वही हुआ। उसने विश्वास के साथ परमेश्वर के वस्त्र को छुआ उस भीड़ के बीच में और वो चंगी हो गई। और उसके तुरंत बाद परमेश्वर को पता लगा कि किसी ने, कोई जरूरतमंद ने परमेश्वर को छुआ है। और हमें देखते हैं जब परमेश्वर ने और सब चेलों ने जब ढूंढने लगा कि किसी ने परमेश्वर को छुआ है, तो वो स्त्री
काँपती हुई, डरती हुई परमेश्वर के समक्ष वो पहुँची। हम यहाँ में देखते हैं, यहाँ में 45 में क्या लिखा है? इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसी ने छुआ है। जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिर पड़ रही है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। आमीन। हम देखते हैं, फिर हम आगे देखते हैं, हमें क्या लिखा है? जब स्त्री ने देखा कि छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पाँव पर गिर कर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ है। आमीन। हमें देखते हैं कि परमेश्वर के वचनों को हम पाते हैं कि वो कांपते हुए, डरते हुए परमेश्वर के समक्ष वो आए और उसने बताया कि वो किस कारण से परमेश्वर के वस्त्र को उसने छुआ है बोल के। हमें देखते हैं, वो डरी हुई थी, कांप रही थी। वो सोच रही थी शायद प्रभु यीशु उसे डांटेंगे, चेले उसे डांटेंगे, भीड़ उसे मारेगी, क्योंकि पहले वक्त में बीमार लोगों को समाज में आने में, भीड़ में आने के लिए मनाही थी, क्योंकि समाज का विश्वास था कि कोई अगर रोगी व्यक्ति अगर भीड़ में समाज में आ गई तो वो रोग फैलाएगी और उसका कारण मृत्यु हो सकता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा, क्या कहा? हम 48 में देखते हैं, उसने कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हमें देखते हैं, परमेश्वर ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और हमें देखते हैं, कुशल से तू चली जा। परमेश्वर ने कहा, देखिए, इतनी नम्रता से, इतने प्रेम से, और बेटी होने का हक उसने उस स्त्री को दी। हम देखते हैं, बेटी होने का हक एक बहुत ही बड़ा हक है। एक बेटा और बेटी अपनी माता पिता से सब कुछ मांग सकते हैं। हमें देखते हैं, अगर किसी बेटे को कुछ जरूरत होती है तो अपने पिता से, अपने माता से जाके वो मांगती है। उसी तरह परमेश्वर ने यहाँ पे हमें दिखाया है कि अगर हमें कोई जरूरत है, हमारे जीवन में कोई संकट है, और हम परमेश्वर के एक पिता के रूप में जाके हम मांगते हैं, तो वो हमें वो हक देता है और वो हमें चंगाई देता है और हमारे जीवन के हर कष्ट को दूर करता है, हमारे हर जरूरतों को पूरा करता है। सचमुच हमें देखते इस स्त्री के विश्वास ने उसे चंगा किया और परमेश्वर के राज्य का संतान होने का हक उसे दिया है। जब हम आज परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ लगे रहते हैं और कहते हैं, प्रभु, तू हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है, हमारे हर रोगों को तू चंगा करता है, तो क्या होता है? जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के समक्ष जाके अगर हम मांगते हैं तो परमेश्वर वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। जैसे फिलिप्पी 4:19 में लिखा हुआ है, पौल कहता है कि हमारे हर जरूरतों को परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन में जो भी जरूरत है, परमेश्वर आपको अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करे, और आपके जीवन में अगर कोई रोग बीमारी हो, आपके परिवार में कोई रोग बीमारी हो, तो परमेश्वर उसे चंगाई करे, क्योंकि परमेश्वर के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई होगी। सभी को परमेश्वर का मीठा नाम में एक बार फिर से जय मसीह की।